जो कि बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और जो भी इशू होता है हाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या किसी भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, उसका एक रीज़न नहीं होता, ये आप माइंड में रखें। बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि ये मसला है, फॉर एग्जांपल पानी जो है वो इनटेक नहीं हो रही, स्लो है या हो ही नहीं रही, तो इसकी क्या वजह है। तो कमेंट में मेरी बहनों मेरे भाइयों मैं आपको ये कंप्लीट नहीं बता सकती, क्योंकि कमेंट में हम एक शॉर्ट सा चीज़ ही लिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी लिखी जाए तो आपको समझ नहीं आएगी वो। तो उसकी हर प्रॉब्लम की जो है वो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, एक रीज़न नहीं होती। हमें सारा देखना होता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह आज जिस मसले के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसके इंशाल्लाह वजूहात कि वो क्यों मसला होता है और फिर उसका क्या सलूशन है, इस पे बात करते हैं। प्रॉब्लम को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली ड्रेन हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम कि ड्रेन नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों चीज़ों में वही जो इसके पार्ट्स या वजूहात मैं आपको बताऊंगी वो ही इन्वॉल्व होंगे इन दोनों वजूहात में। तो सबसे पहला इसका जो वजह है वो कपड़े, अगर आप इसमें बहुत ओवरवेट कपड़े डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे सामने जो वॉशिंग मशीन है ये 15 kg की है। अगर मैं इसमें जैसे विंटर में कपड़े ज़्यादा भारी हो जाते हैं जब वो पानी सोक करते हैं, तो अगर इसमें ऐसे कपड़े ज़्यादा डाल दूंगी कि वो 15 kg से ओवर हो जाएंगे, जो इसका लेवल है उससे ओवर हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ये पानी ड्रेन करना स्टार्ट हो जाएगी इवन वॉश टाइम में ही। वो क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसके अंदर ये डिटेक्ट कर लेती है कि इसका वेट इसमें ज़्यादा है या कम है। तो जैसे ही ये मशीन डिटेक्ट करेगी कि मेरे अंदर वेट से ज़्यादा जो है वो चीज़ डल गई है, तो ये फिर पानी कपड़े तो ये नहीं निकाल के बाहर फेंक सकती ऑब्वियसली, तो ये क्या करेगी कि पानी ड्रेन करना स्टार्ट हो जाएगी ताकि वेट जो है वो इक्वल हो जाए। पहली रीज़न इसकी ये हो गई पानी ड्रेन कंटिन्यूसली होने की। इस सूरत में आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर आपने ज़्यादा कपड़े डाले हुए हैं तो आप उनको निकालें। जब आप वेट उसके अंदर कम करेंगे मशीन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इसका इशू है वो ये हो सकता है कि आपका जो वाटर जहाँ से आउट होता है वहाँ पे एक वॉल जो है वो लगा होता है, या जिसे आप वॉशल कह सकते हैं, वो फिक्स होती है। वो ओपन होता है एक मोटर के थ्रू और तब पानी ड्रेन होता है। जब मशीन रिंस का ऑप्शन ऑन होता है तो साथ ही उसकी मोटर स्टार्ट हो जाती है और वो वॉल ओपन हो जाता है और वो पानी जो है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर उस वॉल और उसके साथ जो कनेक्टेड पाइप है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा आ गया है, तो क्या होगा कि या तो वो ओपन ही नहीं होगा और पानी ड्रेन नहीं होगा, या फिर क्या होगा कि वो ओपन होने के बाद प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा कचरे की वजह से, तो उसमें से पानी जो है वो ड्रेन होता रहेगा और या फिर ड्रेन नहीं होगा। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं और दोनों की वजह ये हो सकती है कि कचरा आ गया है। इसका हल क्या है कि आप शुरू से अपनी मशीन का ख्याल करें, उसकी सफाई का ख्याल करें। जो टब क्लीन ऑप्शन है वो ज़रूर यूज़ करें, ताकि ड्रम क्लीन या टब क्लीन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक आपको लिमिट नहीं बताई जा सकती। उसमें यह है कि आपकी यूजेज को भी देखना पड़ेगा। अगर तो आप हफ्ते में एक बार फॉर एग्जांपल कपड़े धो, क्लीन ऑप्शन नहीं है, उनमें ड्रम क्लीन कैसे करना है, ये दोनों वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं आई बटन में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ये आप देखें तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और ड्रम क्लीन अगर रेगुलरली होगा, अगर आप ज़्यादा डेली कपड़े वॉश करें तो एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद आप एक बार ड्रम क्लीन ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें। तो उसमें क्या होगा कि इसका ड्रम क्लीन होता रहेगा और इसमें कचरा कम जमेगा। ड्रम के साथ साथ इसके पाइप वगैरह भी क्लीन होते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो इसकी काज है पानी जो है वो कंटिन्यूसली ड्रेन होने की या ड्रेन ना होने की, वो ये है कि जो ड्रेन पाइप के साथ एक छोटी मोटर अटैच होती है, वो अगर काम करना छोड़ दे तो भी वो पाइप ओपन नहीं होगा, या अगर ओपन हो गया है और वो उस टाइम फॉर एग्जांपल उसने वर्क करना स्टॉप कर दिया है तो फिर वो ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा।
तो उसमें भी यही दो प्रॉब्लम होंगे, या तो पानी कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहेगा या पानी जो है वो ड्रेन नहीं होगा। तो उसमें फिर हमें वो चेक करना पड़ेगा। उसका बैक साइड जो है वो ओपन करके, तो आपको सामने पिक्चर्स में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें मोटर को ओपन करके चेक करना होगा। अगर तो वो काम नहीं करी तो उसे चेंज करना होगा। इसके लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, हम खुद ये नहीं कर सकते। इसी तरह अगर पिछली जो मैंने वजह बताई थी, अगर बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है कचरा, आपने अपनी मशीन की सफाई का ख्याल नहीं रखा या बहुत टाइम हो गया यूज़ करते हुए, तो फिर एक नॉर्मल बात है कि उसमें कचरा जमा होगा। और इसके अलावा कचरा जमा होने की एक और वजह मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा वॉशिंग पाउडर यूज़ करना भी होता है, और अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट काज की तरफ आते हैं कि जो ये आपको कंट्रोल पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको अगर ओपन किया जाए तो इसके नीचे एक और जो है वो आपको जो यहाँ ये तो आपको सिर्फ बटन नज़र आ रहे हैं, तो नीचे इसका सारा सिस्टम जो है वो आपको नज़र आएगा। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह का कंट्रोल पैनल नीचे से निकलेगा। तो अगर कंट्रोल पैनल में किसी वजह से जो है वो सही काम नहीं कर रहा, जैसे कि ये कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, तो कंट्रोल पैनल में अगर कोई तार वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी से ये ऑब्वियसली वर्क करता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक जो वायर है वो डिटैच हो गई है, या अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर्स दो आपस में मिल गई हैं और वो फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल हम रिंस का फंक्शन यहाँ से तो ऑन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, वो आगे सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसका ब्रेन है और जो इसके पार्ट्स हैं वो वर्क तभी करेंगे जब ये ब्रेन उसको सिग्नल या ऑर्डर देगा। तो अगर यहाँ से सिग्नल नहीं जाएंगे या ऑर्डर नहीं जाएगा तो बाकी जो मशीन के पार्ट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो अगर रिंस वाला जो सिस्टम है इसमें कोई गड़बड़ हो गई है तो ये ऑर्डर जो है वो आगे नहीं देगा उन पार्ट्स को जिन्होंने रिंस करना है, या तो फिर ये होगा कि जो वाटर है वो रिंस होता रहेगा और वो क्लोज नहीं होगा, या फिर वही दूसरी सिचुएशन होगी कि वो रिंस ही नहीं होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इसको भी चेक करना पड़ता है। इसका भी वही है कि टेक्नीशियन ही चेक कर सकता है जो प्रॉपर इस चीज़ को जानता हो। उसके अलावा जो ड्रेन पाइप है वो भी अगर ब्लॉक हो जाए तो भी ये इशू होगा कि वाटर ड्रेन नहीं होगा। ठीक है, उसमें फिर ये है कि एक स्पेशल जो चीज़ है कि इसके नीचे एक जाली दी होती है मशीन के नीचे जो ज़रूर लगानी चाहिए। उसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है, और अगर आप वो जाली अटैच नहीं करेंगे तो ये भी होता है कि चूहा घुस जाए और वो पाइप ब्लॉक कर सकता है, या वो और भी इसमें काफ़ी नुकसान कर सकता है, वायर्स वगैरह कट कर देगा या कहीं फंस जाएगा तो इशू होगा। तो वो जाली आप ज़रूर अटैच करें, और अपने पाइप अगर पानी नहीं आउट हो रहा तो फिर सबसे पहले पाइप को चेक करें कि वो ब्लॉक तो नहीं है। फिर जो चीज़ आप खुद इजीली कर सकते हैं वो आप करें, जो नहीं कर सकते वो फिर ज़रूरी है कि आप टेक्नीशियन को बुलाएं। और टेक्नीशियन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये हर जगह से और इजीली नहीं मिलते, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें मैंने नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं टेक्नीशियन के। हर सिटी का जो है वो टेक्नीशियन आके आपको जो मशीन है चेक कर देगा और इंशाल्लाह वर्क सही करना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वीडियो भी आप देखें और टेक्नीशियन जो है वो बुलाएं और अपना जो मशीन है उसको सेट करवा लें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक, और चैनल को रहे और हम एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।